नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ मनीषा। तो संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का अध्याय 83, जिसका शीर्षक है सरकारी अधिकारी को न्याय। और यह सत्संग है श्री राम लखन सुधीर जी का दिल्ली से। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। जब विपत्तियों का सामना करता हुआ मनुष्य समुद्र में पतवार विहीन नाव भांति घूमने लगता है, गुरुजी की कृपा उसकी रक्षा करती है। यद्यपि मैं गुरुजी को बहुत पहले से जानता था। मैंने सन 2000 से नियमित रूप से उनके पास जाना आरंभ किया था। इस अवधि में मुझे उनके अनेक चमत्कारों से परिचय हुआ है और संगत के सदस्यों से उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। गुरुजी के चमत्कारों का वृतांत सुनने के पश्चात हम सब इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरुजी सर्व विद्यमान, सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिशाली हैं। गुरुजी दिव्य आश्रय के वह असीम स्रोत हैं जहाँ पर सबका स्वागत है। गुरुजी उस दया के भंडार हैं जो बिना कहे और बिना बताए आपके पास आती है। मैंने गुरुजी को बिना किसी के बताए पहली बार आए नए अनुयायियों को उनके नाम से संबोधित करते हुए सुना है और आगंतुक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह मेरी पत्नी के साथ हुआ था जब वह पहली बार गुरुजी के पास आई थी। गुरुजी ने मेरी पत्नी का पंजाबी में आवो प्रेमा आंटी आओ कह के स्वागत किया तो मैं विस्मित रह गया। मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी गुरुजी के पास पहली बार आए तो उनकी पत्नी सुनंदा को भी गुरुजी ने उसके पहले नाम से संबोधित किया था। जब उन्होंने उसके रोग के बारे में बताया तो वह और चकित हो गई। सबसे बड़ा चंबा उन्हें तब हुआ जब उनके सम्मुख वही दिव्य पुरुष बैठे थे जिन्हें उन्होंने पिछली रात स्वप्न में देखा था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक घनिष्ठ संबंधी और उनकी पत्नी ने जब गुरुजी के पहले दर्शन किए तो उन्होंने मुस्कुराकर प्रश्न किया, लव मैरिज। दंपति थोड़े शर्मा गए थे पर उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। गुरुजी को इन सब के बारे में कैसे पता चलता है? अपनी सर्वज्ञाता प्रतिभा से। गुरुजी की उपचार करने की क्षमता तो सर्वविदित है। उन्होंने कैंसर, सोरायसिस आदि अनेक असाध्य रोगों को ठीक किया है। निसंतान और बांझ महिलाओं को संतान हुई है। युवकों के अनेक उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा ही छोड़ दी थी, किंतु गुरुजी की दया से वह अति उत्तम अंकों से सफल हुए हैं। अनेक अनुयायियों को उनके आशीर्वाद से नौकरियां मिली हैं। एक दिन मेरे मित्र जो न्यूयॉर्क निवासी थे गुरुजी के दर्शन के लिए आए। मेरा छोटा पुत्र शशि उनके निकट बैठा हुआ था। जब उन्होंने बातों बातों में कहा कि वह भी न्यूयॉर्क जाएगा, उस समय शशि दिल्ली में ही एक जापानी कंपनी में कार्यरत था और उसके मन में विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। कालांतर में शशि के मन में अमेरिका में कुछ समय कार्यरत रहने के बाद MBA करने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आवश्यक परीक्षाओं में बैठा और उसने गुरुजी के आशीष के लिए विनती करी। सब परीक्षाओं में उसके अच्छे अंक आए पर न्यूयॉर्क के MBA विद्यालय से समाचार आने शेष थे। अंत में उस सूचना के आने पर गुरुजी का कथन सत्य सिद्ध हुआ। अंत में शशि न्यूयॉर्क गया और उसने अपना पाठ्यक्रम अति उत्तम अंकों से पूर्ण किया और अब वहीं पर JP मॉर्गन चेस बैंक में कार्यरत है। मेरे संदर्भ में गुरुजी ने मुझे मेरे साथ हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए पुरस्कृत किया। शासकीय अभिलेखों में मेरी जन्मतिथि गलत थी। प्रमाण सहित उनको सही करवाने के सब प्रयत्न विफल रहे थे। फलस्वरूप मुझे अपनी सेवा अवधि का लाभ नहीं मिल रहा था और मेरी पदोन्नति भी रुकी हुई थी। गुरुजी की दया से मेरे सेवानिवृत्त होने से पूर्व मुझे एक राष्ट्रीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। जहां मेरी अवधि 5 वर्ष की थी, उसे बढ़ाकर 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया था। इस कारण मैं उसका अध्यक्ष भी बन सका। सरकार में मेरे कोई संबंध नहीं थे, यह केवल गुरु कृपा थी। गुरुजी की सुगंध उनका एक अति महत्वपूर्ण गुण है। गुलाब के पुष्प के समान वह सुगंध गुरुजी की अपनी है। सिर से पांव तक वह उस सुगंध से परिपूर्ण है। उनके शरीर का कोई भी अंग छूने से वह सुगंध हाथ में आ जाती है। इसका एक अन्य विशेष लक्षण है कि यह कहीं भी, कभी भी, जहाँ पर चाहें आपको मिल सकती है।
यह उनकी विद्यमानता का संकेत है। एक बार मुझे अपने घर के उद्यान में यह मिली। एक बार मेरे एक संबंधी को उनके घर में एक दीवार पर टंगे हुए सतगुरु के चित्र से वह सुगंध आती हुई प्रतीत हुई। गुरुजी ने अपनी एक जूती देकर हम पर अत्यंत दया करी है। हमने उन्हें आदरपूर्वक घर में बने हुए लकड़ी के मंदिर में रखा हुआ है। हम उनका विशेष ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। यथार्थ में हम गुरुजी की अनुपस्थिति में उन्हें गुरुजी का ही स्तर प्रदान करते हैं। यह चमत्कार ही है कि उसे घर में आए 4 वर्ष हो गए हैं, किंतु उसमें गुरुजी की सुगंध अभी तक बनी हुई है। यदि आपकी गुरुजी में निष्ठा है तो उनकी वह सुगंध कहीं भी आ जाएगी। एक बार मेरा बड़ा पुत्र संजय 1 वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए ऑक्सफोर्ड गया था। उसे वहाँ विद्यालय के प्रांगण में एक स्थान पर उनकी यही सुगंध मिली। उनकी पुनरावृत्ति मेरे छोटे पुत्र के साथ हुई, जब उसे मैनहट्टन में यह सुगंध मिली। गुरुजी की छत्र छाया प्राप्त होने से हमारा परिवार अत्यंत भाग्यशाली है। परिणाम स्वरूप अच्छे फल स्वतः ही मिलते रहते हैं, भले ही हम उनकी आशा ना करें। इसके लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अन्य संगत परिवार के साथ भी चैनल को शेयर करें। अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अध्याय की समाप्ति करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक सभी अपना ख्याल रखिए। जय गुरुजी।